अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से और खुश होंगे आप लोग अपने घरों में। और ये कि आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मटर का पुलाव। मटर के पुलाव के लिए जो मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, इसको मैंने भिगा के रख लिया था आधा घंटा पहले। तो ये मैंने ली हूँ, ये 3 गिलास हैं चावल। उसके अलावा इसके अंदर जो जाएगा वो है मटर। मटर मैंने ली हूँ, ये 1 कप है। और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है, अगर आप चाहें तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न मटर मौजूद थे तो मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा अब जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। जी, तो हमें सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए मसाला भूनना होगा और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। ज़ीरा मैंने यहाँ पे ली हूँ, ये हाफ़ टेबल स्पून मैं डालूँगी। उसके अलावा उसमें जाएगी साबित मिर्च, ये मैं डालूँगी 3 अदद। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कड़ी पत्ता, ये मैं 1 डालूँगी। दालचीनी भी 1 डालूँगी। उसके अलावा जो है इसके अंदर 3 अदद में लौंगे डालूँगी और 4 से 5 जो है गोल मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद हमें उसमें प्याज और हरी मिर्च, इन दोनों को हम ग्राइंड करके फिर डालेंगे। और ये जो मैंने ली हूँ हरी मिर्च, ये छोटी वाली हैं, तो ये 7 से 8 अदद हैं। और ये एक मैंने बड़ी साइज़ की जो प्याज थी मेरे पास, उसको मैंने काट के रखी हूँ। अब इसको मैं पीसती हूँ और इसके अलावा इसमें मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो इसमें जो हमें मसाले डाले होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। पहले तो हम इनको भूनेंगे। ये है हमारे पास साबित धनिया। साबित धनिया जो है मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून। ज़ीरा, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। और सौंफ, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। इन सब को मैं भून के और फिर पीस लूँगी। और उसके अलावा जो उसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। अब इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक जाएगा 1½ टेबल स्पून। कुटी मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। ये है जिंजर और गार्लिक पेस्ट, ये दोनों हाफ़ टेबल स्पून जाएगा। दोनों को मिला के होगा ये 1 टेबल स्पून। जी, तो ये इसमें सिरका मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। इसके अलावा इसमें जाएगा दही। दही मैं डालूँगी, ये हाफ़ कप है। तो सबसे आखिर में हम इसे दम देते वक्त हरा धनिया, पुदीना, 1 चिकन क्यूब, हरी मिर्च और फ्राइड अनियन वो डाल देंगे। और उसके बाद चावलों को हम दम दे देंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसके बनाने का तरीक़ा बताती हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया और 2 गिलास पानी डाली हूँ। और इसका अब मैं पीस के मसाला तैयार कर रही हूँ उसको बनाने के लिए। हमारा तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना खड़ा गरम मसाला डाल दी हूँ। तेज़ पत्ता है, साबित मिर्च, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची। और इसके साथ ही मैं ये डालूंगी जो मैंने पीसा था मसाला भुना हुआ भून के। अब इसके साथ साथ ये देखें, ये जब भुनने पे आ गया है तो मैं ये अपना मसाला जो मैंने पीसा था ये भी इसमें मिला दूँगी। ये प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन को मिला रही हूँ। ये थोड़ा भून जाएगा, फिर इसके अंदर मैं दही को मिलाऊंगी। अभी मैं इसके आँच तेज़ कर रही हूँ। इसका थोड़ा पानी और खुश्क होगा, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए इतना भून गया है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मैंने डाली नमक 1½ टेबल स्पून, कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, दही डाल रही हूँ मैं ये हाफ़ कप। ये 2 टेबल स्पून मैं सिरका डाल रही हूँ। अब इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर चावल और मटर दोनों मिला दूँगी। और ये इसके अंदर मैंने मटर को ऐड कर दिया। ये मैंने 1 कप लिए थे और इसको 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद चावलों में मिला देंगे।
ये देखिए मसाला पूरा भून चुका है। बस अब ये मटर भी गल चुके हैं हमारे। अब मैं इसमें चावल मिला रही हूँ। ये चावल देखें अभी ये कच्चे हैं, इनको मैंने भिगा के रखा था ये आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद अब मैं जो हूँ इसके बाद इसमें ये मसाला अपना मिला रही है जो अभी हमने बनाया है। ये चावलों में जो है पानी हम मिलाएंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर जो हमारे चावल है ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर मिलाते हैं फिर पानी, ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाए। बस इसमें जैसे उबाल आएगा उसके बाद मैं इसकी आंच को हल्की कर दूँगी। ये मैंने हरा धनिया पुदीना डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी हूँ और ये एक चिकन का क्यूब है वो डाल दूँ। अब मैं इसकी फ्लेम हल्की कर दूँ। थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर दिया। ये देखिए रेडी हो चुके हैं चावल हमारे, कितने अच्छे बने हैं और खिले खिले। कितने खिले और कितने अच्छे बने चले। अब मैं इनको निकाल के और गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखिए हमारा मटर पुलाव यहाँ पे रेडी हो चुका है और इसके साथ में शाही को आपको और उसके अलावा सलाद और रायते को सर्व कर रही हूँ और इसकी भी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूँगी। तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।